हाँ? अब तुम घबराओ नहीं, तुम तो डर गई। वो दरअसल मेरा तो रोजाना का ही काम है। ये जोबिया जो है ये रोजाना फुल स्पीड में पंखा चलाती है, फिर सारी रात खड़ी पड़ी रहती है, तो मैं इसको चादर उड़ाने आता ही रहता हूँ। अभी आया तो देखा तुम्हारी चादर भी हो। अब वो मौसम तब्दील हुआ है ना तुम्हारा, तो उस शहर से इस शहर आई, तो मैंने कहा कि खुदा ना खास्ता बीमार ना पड़ जाए, तो मैं चादर उड़ाना था। चलो शाबाश। हाँ? थैंक यू चाची जान, आपके मशवरे ने तो मेरे दिन बदल दिए हैं। सामिन वकार अहमद, तुम मेरे लिए बने थे, तुम मेरे लिए बने और सिर्फ मेरे बनकर रहोगे। मैं तुम्हारे दिलो दिमाग से सहर तो क्या, उसका नामो निशान तक मिटा दूंगी। गुड मॉर्निंग। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना, ठीक है? हरीम, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? गुड मॉर्निंग मामा, मैं जामिन के लिए नाश्ता बना रही हूँ। क्यों? फरजाना कहाँ है? तुम्हें क्या जरूरत है उसके लिए नाश्ता बनाने की? फरजाना को बुलाओ। नहीं मामा, आज से जामिन का हर काम मैं अपने हाथों से करूँगी। उसका नाश्ता, खाना, उसके कपड़ों की इस्त्री तक, उसका हर काम। This is for you. खाकर बताना कैसा लगा। थैंक यू। हम भी इसी मेज पर बैठे हैं और गलती से तुम्हारे माँ बाप हैं। हमें भी अपने हाथ का ऑमलेट खिला दो। Of course मामा, मैं सब कुछ तैयार कर चुकी हूँ, फरजाना बस फ्राई करके ला रही है। तुमने बताया नहीं कैसा लगा? खाने तो दो, खाऊंगा तो बताऊंगा ना। इसमें व्हाइट एंड ग्रीन पेपर्स हैं फॉर फ्लेवर, स्पेशली फॉर यू। तुम चाहो तो इस पे ब्लैक पेपर। I'm good, thank you. बाबा जूस। नहीं बेटा, मैं चाय पी रहा हूँ। आपकी फरमाइश पर पराठा बना दिया है, मगर देखभाल कर खाइएगा। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं आप। अरे भाई, ये पराठा मैंने अपने लिए नहीं बनवाया, ये इस बच्चे के लिए बनवाया है। दो इसे पराठा। अपने शौहर के घर में तो ना जाने कैसी कैसी शानदार डिशें खाती होगी, क्या क्या खाने खाती होगी, और तुमने इसे ये रात का सालन और ये सूखी रोटी दे दी। मेहमान है, मेहमान नवाजी करो। आलू में यही नाश्ता करती हूँ। अच्छा चलो भाई, पूरा ना सही, ये एक टुकड़ा तो खा लो भाई, तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। रुको, मैं चाय ला रही हूँ, पीकर जाना। खाला आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ।
मैं सेंटर जाके पी लूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपको एकदम ये क्या हुआ है? एक नजर नहीं भाती थी आपको सर, अब उसके लिए पराठे? बेवकूफ, नजर नहीं आ रहा? ये लड़की नहीं है, चलती फिरती लॉटरी का टिकट है। इसके लिए जो कुछ कर रहा हूँ ये दौलत हमारे लिए लेकर आएगी, वरना मैं तो 1 मिनट ना बर्दाश्त करूँ इसे घर में। आहिस्ता बोले, किचन में वो चाय लेने गई है, सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। ये सलीम खालू को क्या हो गया है? अचानक मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं? क्या मैं शम्सा खालू को बता दूं कि रात में वो मेरे कमरे में आए थे, लेकिन कमरे में तो ज़ूबिया भी थी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शम्सा खाला ने मुझे अपने घर में पनाह दी है। अपने वसवसों से मुझे उनके घर का सुकून तबाह करने का कोई हक नहीं है। क्या हुआ सर बेटा, चाय कहाँ रह गई? जी बस ला रही हूँ। हेलो, मैं हरीम बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। इफ्तिखार साहब तो अभी ऑफिस नहीं आए? नहीं, मैंने जामिन का पूछने के लिए फ़ोन किया। वो तो ऑफिस आ गया है ना? जी मैम, अभी अभी आए हैं। बात करवाऊँ आपकी? नहीं, ये बताओ आज किसी मीटिंग के लिए जामिन ने ऑफिस से बाहर जाना है? मैं चेक करके बताती हूँ। नहीं मैम, ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, शेड्यूल में तो नहीं है। ठीक है, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। और सुनो, जामिन को मत बताना कि मैंने कॉल की थी। ओके मैम। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो चुकी। मैंने उससे कहा था कि जामिन को सजा दो, उसने तुम्हें अजियत पहुंचाई है, थोड़ी तकलीफ तुम भी पहुंचाओ, लेकिन नहीं, ये लड़की तो उस धोखेबाज आदमी की मोहब्बत में ऐसी अंधी हो चुकी है कि उसे अपनी इज्जत बेइज्जती का एहसास ही नहीं। तुम्हारी बेटी तो खुश है ना, तो तुम्हें अपनी बेटी की खुशी में खुश होना चाहिए। टिकटिकी पर लटकी है आपकी बेटी की खुशी। अगर आपको याद हो तो आपके दामाद की एक बीवी और भी है। अब वो यहाँ से जा चुकी है और अब वापस नहीं आएगी। रह गया जामिन तो वो अब हमारी बेटी का शौहर है और हमारा ही बच्चा है, और बड़े होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों की गलतियां माफ कर दें। लेकिन पहले वो सजा तो भुगत ले। वो तो सजा भुगते बगैर ही राजा इंदर बनकर बैठ गया। देखो राबिया, हमारे दामाद और बेटी का नया नया रिश्ता बना है, और ये जो नए रिश्ते होते हैं ना, ये नाजुक कोंपलों की तरह होते हैं। इनको धूप से, हवा से, हर उस चीज से बचाया जाता है जो उनके लिए नुकसानदेह हो। तुम अभी से उनके साथ ऐसा बर्ताव करोगी तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। और अच्छे नतीजे के लिए आपको अपने दामाद की बागें खींच के रखनी पड़ेंगी और गाहे बगाहे उसे याद दिलाना पड़ेगा कि वो हमारी इकलौती बेटी का शौहर है और हमारी बेटी की खुशियां हमें बहुत अजीज हैं। शेफ ने बुलाया था जी। हाँ हाँ, आओ आओ, बैठो। हरीम तो खुश है ना तुम्हारे साथ? जी खुश है। शहर से कोई राब्ता तो नहीं किया था? सोच में पड़ गया, इसका मतलब है किया था। जी बात हुई थी, लेकिन क्या? लेकिन उसने बात नहीं की और यह भी कहा है कि आइंदा उसको फोन ना करूंगा। उसका नंबर लिखो यार। किसका? शहर का नंबर, मुझे उससे बात करनी है।
ठीक है, आइंदा तुम इससे कोई राब्ता नहीं रखोगे, और ये बात मुझे दोबारा ना कहनी पड़े। एक हफ्ता हो गया तुम्हारी शादी को, कहीं घूमने फिरने नहीं जाओगे? ताजान अभी सोचा नहीं इस बारे में, एक्चुअली वक्त ही नहीं मिला सोचने का। मुझे यकीन है कि आइंदा तुम्हारी जानिब से मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंची तो ये बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी, अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैंने ट्रैवल एजेंट को टेलीफोन कर दिया है, वो तुम्हारे जाने के सारे इंतजामात कर देगा। लीव एप्लीकेशन दो और हरीम के साथ टाइम स्पेंड करो। अब तुम जा सकते। मम्मा, 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 परसों जामिर और मैं हनीमून पे जा रहे हैं। अच्छा, कब हुआ ये? और ये सब क्यों हो रहा है? कब कैसे क्यों, छोड़े ना। हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। कितना मजा आएगा मम्मा, पता है मुझे लग रहा है कि मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। और तुम्हारी ये जाली खुशियां देख देख कर मैं पागल हो चुकी हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हनीमून पर जाने से पहले जामिन से तलाकनामे पर साइन करवाओ। शहर को ठिकाने लगाए बगैर तुम जितनी भी खुशियां मना लो, मेरी नजर में सब जाली हैं। मामा, क्या आपसे मेरी इतनी सी भी खुशी देखी नहीं जाती? ये खुशी नहीं, धोखा है जो तुम खुद को दे रही हो, और तुम्हारी वजह से हम भी आंखें बंद करके बैठने पर मजबूर हो गए। मामा, आप तो मेरी माँ है, आप तो मुझ पर भरोसा करें। तुम पर तो भरोसा है, लेकिन तुम्हारा वो शौहर, तुम्हारी सास, वो दोनों दो मुँहे सांप हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं शक्ल दिखाने नहीं आई, ये स्टाम्प पेपर लेकर आई हूँ। मैंने शहर के लिए तलाकनामा बनवा लिया है। अब तो मेरी बात पे भरोसा कर लें भाभी जान। मैं भी वही चाहती हूँ जो आप चाहती हैं। मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ हरीम है, इसके अलावा और कोई नहीं। सहर, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? पता नहीं खाला कौन है, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठाया। उठाओ ना बेटा, क्या पता जामिन हो और तुम्हें मनाने के लिए फोन कर रहा हो। उठाओ, शाबाश। हेलो, कैसी हो कज़न? आप? पहचान तो गई होगी, या नाम भी बताऊं? नहीं, मैं पहचान गई हूँ आपको। तबीयत कैसी है आपकी? जब तक तुम्हारा नाम मेरे शोहर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, मेरी तबीयत ठीक हो कैसे सकती है? वो मैं ज़रूरी काम कर रही थी, कोई बात है तो आप बता दें मुझे। तुम्हारे ज़रूरी काम से ज़्यादा एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। गेस करो अभी मेरे हाथ में क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे और जामिन का तलाकनामा। क्या हुआ, रंग उड़ गया? उड़ना भी चाहिए। तुम्हें पता है, अपने निकाहनामे पर साइन करते हुए मैंने एक कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा नाम
अपने शोहर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खड़ा डालूंगी। हरीम प्लीज ऐसा मत करें, मैं आपको बता चुकी हूँ ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आज तक जो कुछ हुआ सहर वो तुमने किया, अब जो होगा वो मैं करूंगी। और एक और बात सुनो, मैं और जामिन हनीमून पर जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। होना तो ये चाहिए था कि मैं स्विट्जरलैंड से अपने कजिन के लिए एक गिफ्ट लाती, लेकिन मैंने तुम्हारा गिफ्ट पाकिस्तान में ही एक लोकल वकील से बनवा लिया। जैसे मैं अपने हनीमून से वापस आऊंगी मैं जामिन से तलाकनामे पर साइन करवाऊंगी और तुम्हें भिजवा दूंगी। हरीम प्लीज ऐसा मत करें, मैं आप दोनों की जिंदगी से निकल चुकी, कभी वापस नहीं आऊंगी आपकी जिंदगी में। तुमने मुझ पे खंजर से वार किया था कजिन, सुई चुप होने का हक तो मैं भी रखती हूँ। कौन था, क्या कह रहा था, किसका फोन था? सहर बताओ तो सही, किसका फोन था? खैरियत? हाँ परफेक्ट। बात करी थी फोन पे किसी से? हाँ रावे था। अच्छा, कोई खास बात? पूछा था कि हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं एंड साथ साथ अपनी लंबी फरमाइशों की भी लिस्ट दे दी थी उसने। सही, चलो मैं फ्रेश होकर चेंज कर लेता हूँ। रुको, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। कर लो। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तलाक के कागजात तैयार हो चुके हैं, फिर जामिन से साइन क्यों नहीं करवाए जा रहे? हरीम ने मना किया था भाभी जान। हरीम की अकल तो घुटनों में, क्यों मना कर रही है वो? हरीम का ख्याल है कि हनीमून पे जाने से पहले कहीं इन दोनों में बदमज़गी ना हो जाए। ये शौहर से डरने वाली मशरिकी पॉलिसी तुम्ही ने सिखाई होगी मेरी बेटी को। मेरे ख्याल में यही तरीका ठीक है, हमें इत्मीनान, प्यार, मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता जामिन पे दबाव डालना होगा ताकि वो तलाकनामे पे। अपनी ये गुलामों वाली जहनियत का राग मेरे सामने मत अलापो मुन्नज़ा। तुमने मुझसे कहा था कि जामिन से तलाकनामे पर साइन तुम करवाओगी, जाओ जाकर करवाओ साइन उससे। चाची जान, बचत हो गई है आज। क्यों, क्या हुआ? जामिन ये तलाकनामा देखने ही वाला था बस। तो इसमें ऐसी क्या बात है? कल को जब साइन करेगा तो देख कर ही करेगा ना। अच्छा है, आज ही देख ले, खत्म हुई है किस्सा। नहीं मम्मा, मुझे पता है कि जामिन इतनी आसानी से साइन नहीं करेगा इस पर। मुझे बहुत देखभाल कर सोच समझ के इसे जामिन के सामने रखना होगा। वो किसी मुल्क का वजीर आजम नहीं है जो उसके सामने ये कागज रखने से पहले इतना सोचा जाए। मम्मा, तलाकनामा वापस दें। मैं कह रही हूँ वापस करें। जामिन मेरा शौहर है, मुझे पता है कि मुझे कब उससे क्या बात करनी है, कैसे करनी है। आप कौन होती है मेरे मामलों में घुसने वाली? अरे मैं बच्ची नहीं हूं। मुझे पता है कि मुझे अपने प्रॉब्लम्स कैसे ठीक करनी है। और एक और बात, आप मेरे शौहर को बुरा भला कहना छोड़ दें। मैं उससे प्यार करती हूँ, उसकी इज्जत करती हूँ, और आपको भी उसकी इज्जत करनी होगी हर हाल में। एजाज मेरे शौहर है बाजी, मेरे सामने मेरे शौहर की बुराई करना बंद करें। मैं उससे प्यार करती हूँ, उसकी इज्जत करती हूँ, और आपको भी उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगी तो मैं भूल जाऊंगी कि आपका मेरा रिश्ता क्या है। या अल्लाह, ये तो बिल्कुल नीलिमा बनती जा रही है और सामने बिल्कुल एजाज, जैसे वो कहीं और शादी करके बैठा हुआ है। एजाज ने बिल्कुल इसी तरह। या अल्लाह, मैं क्या करूं? जो अंजाम मेरी बहन का हुआ था, क्या वही अंजाम मेरी बेटी का भी?
भाभी जान, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, लेकिन आप अपना दिल बुरा मत कीजिए। हरीम ने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा है, आप उसे अच्छी तरह जानती तो हैं। तुम भी मेरी दुश्मन हो, धोखा दे चुकी हो मुझे, एतबार तो मैं तुम पर भी नहीं कर सकती। मैं तो वो घर छोड़कर आ गई खाला, जामिन को छोड़कर आ गई, फिर भी वो मुझे तलाक दिलवाना चाहती है। मैं तो कोई हक नहीं मांग रही जामिन से, कुछ भी नहीं मांग रही, पर क्यों कर रही है वो मेरे साथ ऐसा? शौहर की साझेदारी तो कोई औरत बर्दाश्त कर ही नहीं सकती बेटा। खाला मैंने कितनी बर्दाश्त की थी, मेरी आंखों के सामने उन दोनों की शादी हुई, बल्कि जामिन को मैंने खुद कहा था कि हरीम से शादी कर। तुम तो पता नहीं कौन सी रूह हो, वरना दुनिया में कोई औरत अपने शौहर को दूसरी शादी नहीं करने देती। मुझे ऐसी लाखों लड़कियां खाला, और करोड़ों ऐसी है जो तुम्हारे जैसी नहीं है, चाहे जिनके पास ना शक्ल हो, ना कोई गुण हो, दौलत, खानदान कुछ भी ना हो, लेकिन जब शौहर दूसरी शादी करने लगे तो वही औरतें शौहर के सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं। मैं सब कुछ छोड़कर आ गई खाला, मुझे क्यों नहीं बख्श देती? जामिन को फोन करो। क्यों? फोन करो उसे, शौहर है वो तुम्हारा, तुम्हारा भी उस पर इतना हक जितना तुम्हारी उस सौतन का है। फोन करो उसे और बताओ किस तरह वो पढ़ी लिखी जाहिल औरत तुम्हारी तजलील कर रही थी। नहीं खाला, मैं जामिन को फोन नहीं कर सकती। सहर, ये मामले से लटकाने से हल नहीं होते, अपने हक के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा बेटा। किससे लड़ूंगी खाला? मेरे सामने तो मेरे अपने ताया ताई, मेरी अपनी कज़िन, पर उन लोगों से लड़ने की मेरी हिम्मत नहीं। चलो फिर मेरे साथ कराची चलो, मैं कराची जाकर उन तीनों की खबर लेती हूँ। जामिन तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी बीवी, वो तीनों कौन होते तुम्हारे मामले में बोलने वाले? खाला मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी को नहीं बताना कि मेरा क्या हक है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे प्लीज। अब्बा, बहुत जल्दी थी ना आपको जाने की अब्बा, मुझे रुखसत करने की बहुत जल्दी थी आपको। आपने देखा आपकी जल्दबाजी ने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया। आज मेरे पास ऐसा कोई कांधा नहीं जिसमें सर रख कर मैं रो सकूं। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया पापा? खुद तो छोड़कर चले गए ना आप मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ के। हेलो, कैसी हो सर? मैं मर रही हूँ, आकर बचा सकते हैं मुझे तो बचा लें। ऐसे तो ना कहो। मैं आपसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती, फिर आप क्यों मुझे बार बार फोन करते हैं? इसलिए कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपको मेरी भी कोई फिक्रमंद होने की। आपकी ये फिक्र मेरी परेशानियों में और इजाफा करती है। मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। सर मैं तुम्हें प्लीज जामिन, आइंदा मुझे कॉल मत करेगा, वरना मैं राबिया ताई और मुनज़्ज़त ताई को कह दूंगी कि वो आपको मुझसे बात करने से रोके। नहीं रखना मुझे आपसे कोई राब्ता, मुझे फोन मत कीजिएगा आइंदा। सर तुम इस तरह में ये क्या है? 50,000 रुपए गिन लो। लेकिन किस लिए? शहर तक पहुंचाना है और उसके लिए तुम्हें खुद हैदराबाद जाना होगा। क्या मतलब, क्यों? अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो या कुछ भी। इतनी डिटेल्स नहीं है मेरे पास।
और फोन मेरा उठा नहीं रही हो। नाराज हो गया तुमसे? मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है? कल चले जाना प्लीज। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम फिर भी उसे... मेरी बीवी है, जिम्मेदारी है मेरी। प्लीज यार, कल चले जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम रादिन है। उस दिन देखा होगा ना आपने, मैं उसी घर में रहता हूँ जहाँ आप अपने वालिद के साथ रहा करती थी। अच्छा। मुझे दरअसल एक तस्वीर मिली थी आपकी, आप ही के वालिद के साथ, उसी से पहचाना मैंने आपको। मेरी तस्वीर? जी, अब शायद शिफ्टिंग के दौरान आप भूल गई होंगी उसे। आप मेरी वो तस्वीर मुझे लाकर दे सकते हैं प्लीज? जी जरूर, लेकिन आप चाहे तो मेरे घर पे आ सकती हैं, मेरी वालिदा होती हैं यहाँ पे, आप उसको देखेंगे तो बहुत खुश हो। मैं यहाँ दरवाजा खोलकर खड़ी हूँ और तुम पता नहीं किन किन बातों में लग गई हो। अब तुम अंदर आ रही हो या मैं दरवाजा बंद करूँ? जी नहीं, मैं नहीं आ सकती है। अगर हो सके तो आप प्लीज मुझे यहाँ लाकर दे दीजिएगा। ठीक, शुक्रिया। तुम तो इस मोहल्ले में रहकर जा चुकी हो, यहाँ के सारे कायदे कानून तुम्हें पता है, उसके बावजूद भी तुम गैर मर्दों से खड़े होकर दरवाजे पे बातें कर रही हो। वो खुद मुझसे बात कर रहा था, उसके पास मेरे और अब्बा की तस्वीर। जो भी था, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो इस तरह दरवाजे पे खड़ी रहूंगी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों इतनी गलत बातें कर रही हो मेरे लिए? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? बिगाड़ रही हो, मुस्तकिल बिगाड़ रही हो। मेरे घर में, मेरे कमरे में घुसकर बैठ गई हो, ऊपर से मुझे आंखें दिखा रही हो। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि किसी गैर आदमी के सामने तुमने मेरी बेइज्जती क्यों की? शौहर का घर छोड़कर आओगी और इस तरह गैर मर्दों से दरवाजे पे खड़े होकर बातें करोगी तो ये सब तो होगा तुम्हारे साथ। जुबी, सहर, क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों लड़ी हो बेटा? तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम मुझे 10 सालों से जानती हो, तो मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारी वजह से मैं सिलाई सेंटर में अपनी आंखें फोड़ रही हूँ। अगर उस वक्त तुम मुझे अपने घर में रख लेती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? जुबी, क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ रही है? वो सब कुछ तो बता चुकी है तुम्हें। ये मेरे काम नहीं आई अम्मी, मैं क्यों आऊँ इसके काम? क्यों रखूं मैं इसका ख्याल? मत रखो तो मेरा ख्याल, कम से कम मुझ पर इल्जाम तो मत लगाओ। शौहर का घर छोड़कर इस तरह दूसरों के घर में आके पड़ी रहोगी, इल्जाम तो लगेगा सहर। जामिन भाई तो बहुत अच्छे हैं, जरूर तुम्हारे ही अंदर कोई ऐब होगा, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। और अब पूछ भी नहीं रहे तुम जिंदा भी हो या मर गई। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है सहर तुम सचमुच मर जाओ। बस कर जा जुबी, खुदा के वास्ते चुप कर जा। बेटा बैठो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं तुम्हें अपने घर में चलने वाले तीरों से बचाने में नाकाम हूं बेटा। दुनिया वालों के तीरों से क्या खाक बचा पाऊंगी। तुम कराची वापस चली जाओ। कराची मेरा कोई नहीं है खाला। क्यों नहीं है? जामिन तो है। उनके तो हाथ पैर ही बंधे हुए हैं। ऐसा मत कहो सर। मैं वही कह रही हूँ खाला जो सच है। जामिन मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते।
सामिन के साथ रहने के लिए मुझे अपने इज्जत और नफ्स का सौदा करना होगा, उनके घर वालों के ताने सुनने होंगे। और अब तो कह दो, दिल का बोझ हल्का कर लो बेटा। खाला अब तो हरीम उनकी बीवी बन चुकी है, मेरा तलाकनामा भी तैयार कर चुकी है। क्या पता कल की रात में मेरा तलाकनामा है। तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। मैं आपको बताने वाली थी सलीम। हैरत है शमसा, अपनी सगी बेटी को छोड़कर तुम इसके आंसू पोंछ रही हो। ये एजाज भाई की बेटी है सलीम, मैंने उनसे वादा किया था मैं इसका ख्याल रखने का वादा किया था, मुफ्त में रोटियां खिलाने का वादा नहीं किया था। देखो लड़की, मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन सब कुछ तुम्हारे सामने है। मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि तुम्हें बिठाकर 3 वक्त की रोटियां खिलाऊं। खालू, मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी है। आज भी गई थी, कल भी जाऊंगी। जैसी नौकरी मिलती है मैं आपको बता दूंगी। हरीम का ख्याल रखना बेटा। आप फिक्र ना करें, आप भी अपना ख्याल रखिए। हैव अ सेफ जर्नी बेटा। थैंक यू सो मच बाबा। बैठो बेटा, बैठो। खुदा हाफ़िज़ आयशा। आई एम सॉरी मामा, प्लीज मेरी बातों को भूल जाइएगा। एक्सक्यूज मी वज़ब, वज़ब ये एड्रेस कहाँ पर है? ज़रा देखिएगा, इधर ही कहीं आपके घर गई है। जी थैंक यू। हाँ भाई बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सहर यहीं रहती हैं? हाँ, तुम कौन? मैं उनके शौहर का दोस्त हूँ, मुझे उनके शौहर ने भेजा आपके पास। जी पागल आदमी, खुद आने के बजाय अपने दोस्त को बीवी के पास भेज दिया, खुद क्यों नहीं आए? सर आप अगर बुरा ना माने तो सहर को बुला दीजिए प्लीज़। उनके शौहर ने उनके लिए कुछ पैसे भिजवाए हैं। पैसे? कितने पैसे? 50,000। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट तो ठीक हैं आपके, लेकिन आपके पास टीचिंग का कोई तजर्बा नहीं है। और हमारे स्कूल की पॉलिसी है कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस टीचर्स ही हायर करते हैं। मैंने बहुत साल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है, मुझे बच्चों को पढ़ाने का तजुर्बा है। बाकी मैं बहुत जल्द सीख लूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए आई एम सॉरी। थैंक यू। देखो मैं उसका खालू हूँ, भांजी है वो मेरी। भाई बहुत प्यार करती है मुझसे। आप ऐसा कीजिए, वो पैसे मुझे दे दीजिए, जब वो आएगी तो मैं उसे दे दूंगा। अब कहाँ बार बार आप कराची से आएंगे, ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी। मैं आपकी बात करा देता हूँ। अरे रुकिए, इसकी जरूरत नहीं है।
चाय पीजिए, चाय। सैर साहिबा, मेरी बात तो सुनिए। दरअसल मैं रात में आया था वो आपको तस्वीर देने के लिए, लेकिन अंदर से आवाजें ऐसी आ रही थी कि मैंने दरवाजा बजाना मुनासिब नहीं समझा। आप उस तस्वीर को जला दीजिए या फाड़ के फेंक दीजिए। मैं ये जॉब दिलाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। इंतजार के लिए माजरत। दरअसल मुझे वो कुछ दवाइयाँ लानी थी अपनी वालदा के लिए, तो मैं उस चक्कर में लेट हो गया। ये लीजिए आपकी तस्वीर। खामखा आपने तकलीफ की, जाया कर देते आप इसे। मेरे वालिद के साथ मेरी एक भी तस्वीर नहीं, और इस तस्वीर में आप अपने वालिद के साथ खड़े, इसे जाया कैसे कर सकता था। वैसे भी जब मैंने आपको देखा तो मुझे मेरी बहन की याद आ गई। आपकी कोई बहन भी है? जी, उसने अपनी जान ली। कैसे? आई एम सॉरी, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए। वो एक ऐसे लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी जो हकीकत में उसका कभी हो नहीं सकता था, और ऐसा ही हुआ। वो चला गया उसको छोड़कर। एक दिन मुझे उन्हीं की रोते हुए कॉल आई। मैं घर गया तो मेरी बहन लटकी हुई थी, पंखे से गले में पंखा लटका के लटकी हुई थी। उसे इस हालत में देख के मैं टूट सा गया। मोहल्ले वाले अजीब अजीब सवालात किया करते थे मुझसे, तो मैं वालदा को वहां से लेकर यहाँ शिफ्ट हो गया, इस घर में जहां आप रहा करती थी। यहाँ आया तो आपकी तस्वीर मिली मुझे। तस्वीर को देखकर मुझे मेरी बहन याद आ गई। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं किन बातों को लेकर बैठ गया। नहीं, फाइन। आपने मुझे इतनी इज्जत दी, समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या कहूँ। आप कुछ मत कहिए, आप ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दीजिए। जिस स्कूल में आप इंटरव्यू देने गई थी, मैं वही जॉब करता हूँ। मैं मैनेजमेंट में ये डॉक्यूमेंट्स देता हूँ और देखते हैं क्या हो सकता। और आप मुझे काम करने का नंबर दे दें, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। घबराइए नहीं, आप मेरी बहन की तरह। आप बड़ी अच्छी।